बिल्कुल। अरे तुम कितनी भी एसडीएम हो जाओ, हो रहोगी वही चपरासी की बीवी ही। कहीं न कहीं ज्योति देन यस, उस एसडीएम के पद से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इस ज्योति मौर्य की वजह से वो तो बचियां हैं, उनका भी जिंदगी स्पॉइल। हाँ। बताइए, स्लोगन ये भी होना चाहिए, नारी और पुरुष दोनों का सम्मान जहाँ है वहाँ देश का उत्थान है। अच्छा, जो ज्योति मौर्य है वो किसी लड़की के साथ सोई थी क्या, कि किसी लड़का के साथ ही सोई थी? लड़का के साथ। तो उस पर सवाल, वाकई हीरा ठाकुर बन गया। हाँ, हाँ। लेकिन वो जो पत्नी ज्योति मौर्य है, जो हाँ। उसकी पत्नी है, हाँ। शायद वो उस हीरा ठाकुर के धूल के बराबर भी ना बन पाई, चाहे। नमस्कार दोस्तों, देखिए पूरे देश में जो है एक ही मुद्दा अभी चल रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य का। सभी लोग जो है अपना अपना राय दे रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं। कोई आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई ज्योति मौर्य का, महिला का सपोर्ट कर रही है ज्यादातर, और पुरुष जो है आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो रूपम अर्णिका जी है, इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, उसके बाद छोड़ दिए। आपने भी एक शब्द का प्रयोग किया कि महिला का सपोर्ट कर रही है, पुरुष का सपोर्ट कर रही है। कर रही है रियल में। तो मैं उन सबको ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, ये भेदभाव करना छोड़ दीजिए। अगर भेदभाव करना ही है तो गलत और सही का कीजिए। गलत और सही का, बिल्कुल। कहीं न कहीं सच्चाई दबाया मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कल को आपके साथ भी कुछ घटना घट जाए तो शायद फिर आपके साथ, जैसे मैं किसी के साथ खड़ी हूँ, तो शायद मेरे जैसी रूपम आप लोगों के साथ खड़ी ना हो कल के डेट में। क्योंकि फिर मैं खंगालना शुरू करूंगी, क्या ये व्यक्ति कभी किसी के सपोर्ट में खड़ा हुआ था? अगर आप गलत आलोक मौर्य जी सूर्यवंशम मूवी से इतना प्रेरित हुए थे कि हीरा ठाकुर बनने का कोशिश किए थे, लेकिन मूवी में दिखाए थे कुछ और, यहाँ कुछ और हुआ। ये जो हीरा ठाकुर बनने का कोशिश किया ना, ये तो वाकई हीरा ठाकुर बन गया। लेकिन वो जो पत्नी ज्योति मौर्य है, जो उसकी पत्नी है, शायद वो उस हीरा ठाकुर के धूल के बराबर भी ना बन पाई, चाहे वो भले एसडीएम बन गई हो। लेकिन मेरा जो मानना है कि वो बहुत गलत है। मैं अगर सपोर्ट कर, आपका एक सवाल आने वाला होगा, उससे ही मैं पहले जवाब देती हूँ। मेरा सपोर्ट आलोक मौर्य को है। क्यों? आप तो एक लड़की हैं, लड़की का समर्थन कीजिए जी। क्यों लड़की का समर्थन करे? गलत का समर्थन मैं नहीं करती। लड़की महिला को हम देख रहे हैं कि महिला का समर्थन कर रहे हैं। सब कुआं में डूबेगा तो मैं भी डूबूंगी। मैं इसी नाम के लिए जानी जाती हूँ कि मैं यूनिक हूँ, मैं यूनिक पर्सनालिटी हूँ, और मैं सच का साथ देती हूँ, और मैं उसका साथ देती हूँ जो सही है मेरे नजर में, और दुनिया के नजर में भी हटाइए, लॉ के नजर में जो सही हो, समाज के नजर में सही हो। महिला ठीक है, अगर हम ये एक सवाल है कि अगर यही चीज कोई पुरुष करता तो इतना हाईलाइट नहीं होता। हाँ, हाईलाइट कब होता? जब वो अगर एसडीएम पुरुष अगर ऐसा होता तो हाईलाइट होता। बहुत लोग इस कहानी को जो है रामायण से जोड़ रहे हैं कि सीता जी के ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ था। सवाल वहां पे खड़ा हुआ था, लेकिन सीता जी ने उसको सिद्ध किया था ना। वो थोड़ी ना किसी के साथ अफेयर की थी, नहीं की थी। लेकिन यहाँ क्या है कि ज्योति मौर्य को, जैसा मैं देख पा रही हूँ, जैसा पत्रकारों ने बताया, जैसा मैंने देखा, कि आलोक मौर्य है जो एक होटल के कमरे में इसको पकड़ा है। अब बताइए, यहाँ से पूरा तो सोशल मीडिया पे पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है, उसके बाद भी लोग और कुछ सो कॉल्ड लोग जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कैसे आलोक मौर्य सही है, ज्योति मौर्य का चरित्र को तुम हनन कर रही हो। बोले मैं क्यों करूंगी भाई? उन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है उनके पीछे लगा दिया कि इनको पढ़ाते लिखाते इनका सपना पूरा करते हैं। हो सकता है ज्यादा प्यार करते बात बोलूं, हम यहाँ देखते हैं कि एक पिता ही बस है जो बेटी को पढ़ाता है और फिर शादी के बाद विदा करता है। लेकिन यहाँ ना उल्टा है। दुनिया जो कहे मुझे, लेकिन मैं कहती हूँ, एक पति है ना, पिता बन गया जाने अनजाने। और पिता बन के अपनी पत्नी को बेटी की तरह रखा और पढ़ाया, और सोचा कि अगर मेरी पत्नी पढ़ गई तो हमारा भी भविष्य अच्छा हो जाएगा। यही उसकी गलती थी कि वो बेटी समझ लिया पत्नी को। अभी एक जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि बेटी के पढ़ाओ, पत्नी को नहीं, बीवी को नहीं। नहीं ऐसा, ये जो भी टाइटल बनाए हैं, मैं उनको बोलूंगी, मैं इसका विरोध करती हूँ कि अगर ऐसा कोई स्लोगन बना रहे हैं, नहीं। क्योंकि एक गलत है तो इसका मतलब क्या सारी गलत है? नहीं।
अभी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को बुला ले रहे हैं, रियल में बुला रहे हैं। हाँ। ये गलत है। हाँ, बहुत सारे लोग पढ़ाने के लिए भेज भी नहीं एक रहे। बात बताइए, क्या पति का एक्स्ट्रा मैरिटल कहीं ना कहीं विश्वास तो कहीं ना कहीं आप देखिए खोए है। हाँ। अच्छा, जो ज्योति मौर्य है वो किसी लड़की के साथ सोई थी क्या, कि किसी लड़का के साथ ही सोई थी? लड़का के साथ। तो उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, जबकि वो लड़का उसका कहना है नहीं तो वो रो रहा है, नहीं उनकी पत्नी रो रही है। वही तो सवाल खड़ा हो रहा है ना, कि ना वो रो रही है ना उसकी पत्नी रो रही है। ऐसा क्यों? ज्योति मौर्य ने कहा कि ज्योति मौर्य ने कोई कहा ऐसा, मुझे अच्छा याद नहीं आ रहा है, एक था कि जो लड़का है वो कईयों के साथ सो चुका है, फिर भी ज्योति मौर्य उसके साथ सोई, ऐसा किसी ने बोला। तो मेरा ये सवाल है कि जब वो लड़का किसी इतनों के साथ सो चुका है, तब भी तुम क्यों गई उसके साथ सोने? और अपना लेबल देख रही हो कि मैं एसडीएम हूँ और मेरा पति सब चपरासी है। अरे तुम कितनी भी एसडीएम हो जाओ, रहोगी वही चपरासी की बीवी ही। कहीं न कहीं ज्योति मौर्य जी पढ़ी लिखी थी, एक अच्छी लड़की थी, लेकिन बावजूद भी एक गलती करी और बहुत बड़ा गलती करी है। पूरे देश में जो है गलत मैसेज गया है, ये गलत मैसेज गया है। और देखिए बीपीएससी यूपीएससी का जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो बहुत सारा इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत सारे सिलेक्शन का जो है ना प्रोसेस होता है। मुझे लगता है कुछ चूक हो गई जिसमें ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। हाँ, अच्छा, गलती से बन गई। मुझे तो यही लगता है कि वो गलती से बन गई, क्योंकि अगर वो सही होती ना, तो हमारे देश का ये संस्कार है, हमारे देश की औरतों का ये संस्कार होता है कि पति का, चलो ये कल्चर है, दो बात अगर कह भी दिया ना तो सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। और जब पति इतना पढ़ा लिखा दिया तो क्या ही दिक्कत है, तुमको पढ़ाया लिखा है तो उसमें थोड़ा सा घमंड तो होगा ही ना। तो घमंड क्यों नहीं, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं भी हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं भी औरत हूँ, अच्छी पति का सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन वो तो है, करना ही चाहिए, पति को भी करना चाहिए, पत्नी को भी करना चाहिए, एक दूसरे को दोनों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी दब रही है तो और पति चढ़ जाए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चढ़ना नहीं चाहिए, दोनों को मिला जुला, क्योंकि आज का ये सिनेरियो नहीं है कि पति दबे या पत्नी दबे। आज का सिनेरियो है कि अगर तुम जब हल्ला कर रहे हो हम शांत हो जाए, जब हम हल्ला कर रहे तुम शांत रहो, और जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए ना, तब हमको याद दिलाओ, देखो तुम उस समय कैसे कैसे कह रही थी, देखो यहाँ तुम्हारा गलती, समझाओ। चार दीवारी के अंदर तुम्हारा अगर झगड़ा सुलझ जाता ना, तो आज ज्योति मौर्य का जो इतना नाम, गलत नाम है, अच्छा नाम नहीं हुआ है, गलत नाम जो पूरे नेशनल टीवी पे चल रहा है या राष्ट्रीय समाचार बन चुका है, वो नहीं बनता। आप बताइए, इस ज्योति मौर्य की वजह से वो तो बचियां हैं, उनका भी जिंदगी स्पॉइल। बताइए, कहीं ना कहीं तो जुड़ गया। तीन चार परिवार जो है टूट रहे हैं, 4 परिवार टूट रहे हैं। क्या ये सही है? अगर सही से वो सही होता तो इतना चर्चा ही नहीं होता। और मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं आलोक के साथ हूँ, चूंकि आलोक पति नहीं, एक पिता बनके अपनी पत्नी को नहीं, अपनी बेटी को पढ़ा रहा था, जिम्मेदारी को निभाया। जिम्मेदारी से बढ़कर उसने किया। बताइए, वो चाहता तो अपनी बेटी को पढ़ाता ना, जो जिसको उसने जन्म दिया, लेकिन इसने पत्नी को पढ़ाया। पत्नी को इतना कुछ, मतलब सोच के मुझे बहुत गर्व होता है कि आज हमारा देश इतना बदल गया है कि एक पुरुष भी है जो कोई कैसे आलोक जैसे पति को मतलब छोड़ दे या धोखा दे। मुझे लग रहा है आज कहीं इस इंसिडेंट से फिर से हम लोगों को वो सिनेरियो ना देखना पड़े जो आज से 5 साल पहले देखना पड़ता था। हाँ, आज से 10 साल पहले देखना पड़ता था। जैसा कि नीतीश कुमार का याद होगा आपको, बोले हैं, बोलते थे कि हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे ना, तो एक भी महिला नहीं दिखती थी। कहे थे कि नहीं? बिल्कुल कहे थे। कहीं वो सिनेरियो फिर से ना आ जाए, कि एक महिला भी आ गई ना तो सब लड़का भूला जा, यही ये कौन आ गया है। हमको तो इसी पे अब समय लगता है कि कहीं ये ना हो जाए। तो ये सिनेरियो नहीं आना चाहिए। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए भी कि ज्योति मौर्य पहले अपने पति को धोखा दिए, उसके बाद एसडीएम पद पे बैठी हुई है और पैसा अपमान की है, वो अपमान की है। बताइए, उस पद का भी अपमान, किसी भी रिश्ते गलती पे गलती करते जा रही है। व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रहा है। देखिए, पर्सनल लाइफ है उसका, चलिए उस पे टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पति को जो धोखा दिया उसके बाद एसडीएम पद पे बैठ के जो पैसा ले रहे थे वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, एक तो स्त्री को हम लोग ये कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले वो घर को संभालती हैं, सुबह उठना, घर का खाना बना, कितना भी मेड रख लीजिए, औरत एक ऐसी वस्तु, मतलब वस्तु नहीं कहेंगे, एक ऐसी जीव है या ऐसी ह्यूमन बीइंग है जिसको सुबह उठना है, पहले ये सोचना है कि घर का कौन सा काम करना है,
कितनी भी मेड रख लो, कितना भी नौकर चाकर रख लो, पहले ये सोचना है कि अभी घर में क्या काम है, मुझे 10 बजे तक रेडी होना है, 9:30 बजे तक रेडी होना है, रेडी होके 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना है, या कोई भी काम हो वो करना है। तब बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, लेकिन आप एक लो स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप चीजों को समझेंगे कि उसको पद से निष्कासित करने के लिए बोल रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? फिर पद से हटाया जाएगा? क्यों? देखिए, एक कैसे क्या होता है, अगर एक क्रिमिनल ऑफेंस है ये, अगर 490 इसको देखा जाए, इस केस को देखा जाए तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है 497 आईपीसी 1816 के तहत 5 साल तक का सजा है और फाइन भी हो सकता है। अगर प्रूफ हो जाता है कि शी इज रियली कमिटेड ऑफेंस अंडर आईपीसी, अगर शी इज फाउंड गिल्टी, देन यस, उस एसडीएम के पद से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर फाउंड हो जाता है कि या शी इज रियली गिल्टी, देन, और फिर एक और भी बात आई है सामने कि उन्होंने घूस भी बहुत सारा लिया है, तो छोड़िए पति पत्नी की बात, घूस ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अच्छा, एक शब्द में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप आलोक मौर्य या फिर ज्योति मौर्य का समर्थन कर रहे हैं? मैं आलोक मौर्य के समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि एक पुरुष जो है एक पत्नी को बेटी की तरह रखा, और मैं उस पुरुष का सम्मान करती हूँ जो स्त्री का सम्मान करता है। और आज ऐसा देश होता जा रहा है कि स्त्री जो है पुरुष का सम्मान करना भूल गई है। मैं सब आपके द्वारा सारे दर्शकों को और सारे जो भी मंत्री विधायक जो देखते हैं, जो लेजिस्लेचर ही हमारा कानून बनाते हैं, उनको कहेंगे, जो कहते हैं ना, नारी का सम्मान जहाँ है देश का उद्धार वहाँ है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक स्लोगन ये भी होना चाहिए, नारी और पुरुष दोनों का सम्मान जहाँ है वहाँ देश का उद्धार। कहीं न कहीं पूरा महिला समाज जो है अपमानित हुए हैं, डर रहे हैं, अपने पति को खुल के अब कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, और पति तो डरे हुए हैं ही। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो बाहर पढ़ाना नहीं चाहते? किसी कोर्ट के वकील जो सारे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो हम अपनी पत्नियों को बाहर नहीं बोलेंगे, व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने दोस्तों को मना किया है कि बुला लो करके। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप हर चीज में महिला को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्या लड़कों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है। इस केस से सारी महिलाएं गलत कैसे हो गई, बताइए, क्या गलत हो गई? तो हम तो यही कहेंगे कि अगर महिला एक उंगली भी, मुझे भी अब लगता है, चलो ठीक है, आज मैं सपोर्ट कर रही हूँ आलोक मौर्य का, क्योंकि गलत है ज्योति मौर्य, लेकिन इट डज नॉट मीन्स कि मर्द गलत नहीं होते हैं। जो चीज वायरल होते हैं लोग उसी से तो प्रेरित होते हैं, उसी से तो सीखते हैं ना। आप अपना भी तो मन बुद्धि लगाइए। हम भी तो, मैंने भी तो बहुत न्यूज देखा, सारी महिलाएं हैं जो ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन आपने मुझे देखा ज्योति मौर्य का सपोर्ट करते, क्योंकि मैं गलत के सपोर्ट में नहीं रहती हूँ, मैं उसके सपोर्ट में रहती हूँ जो सही है। हाँ, मेरा धर्म, जैसे मैं वकालत जब करने जाती हूँ या जाऊंगी, एडवोकेट जब बनूंगी, तब अगर मेरे पास कोई रेपिस्ट भी आएगा ना, तो मैं उसको सुधारूंगी, मैं उसकी सजा को कम करवाऊंगी, क्योंकि वो मेरा धर्म है। लेकिन अगर समाज के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे ये लगता है कि अपराध को कैसे कम किया जाए, उस पे हमें बात करनी चाहिए। जो अपराध कर दिया उसको आप और अपराधी बनाने के ये में लगे हुए हैं, उसका काउंसलिंग कीजिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। एसडीएम जो थी ज्योति मौर्य, उसने कर दिया गलती, लेकिन क्या बोलूं, इसका सपोर्ट भी थोड़ा बहुत नहीं करने का मन करता है, क्योंकि मैंने जो ऑडियो सुना है और जो उसका स्माइल है, एटीट्यूड है, लग रहा है कि बाप रे, एसडीएम नहीं तो प्रधानमंत्री है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात देखिए, सूर्यवंशम मूवी देखकर, अमिताभ बच्चन का जो सूर्यवंशम मूवी है उसको देखकर हीरा ठाकुर बनने की कोशिश ना करें। रियल लाइफ में बहुत अंतर है। बाकी बात आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कुछ महिला जो है ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ जो है ज्योति मौर्य का विरोध कर रहे हैं? बाकी बात अपना कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जोश तक न्यूज के लिए जय हिंद।